Good morning to everybody. Today we will go for chapter number 5 and the chapter number 5 is crop improvement. एवं एटा गोटे चैप्टर जोटा कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट रही किंबा आमे कहूचु प्लांट प्रोडक्शन एंड आउ गोटे यार सहित मिसिक अच्छी एनिमल प्रोडक्शन. तो एनी क्रॉप इम्प्रूवमेंट रे हमर रही मेजर पार्ट गोटे हैला प्लांट ब्रीडिंग एवं सेकेंड हैला हमर दिस इज 1 दिस इज 2 प्लांट टिश्यू कल्चर. आमे ऑलरेडी प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी देइछु बर्तमान आमे कंटिन्यू करिबा प्लांट टिश्यू कल्चर. तेणु पिले तुम्हें जानुथबो टिश्यू कल्चर ता भितर रही प्लांट ए जिनिस कौन आमे जानिबा. धर मु गोटे छोट गप कहूची आमे माने बहुत पाठ पढ़िलु तुमे माने पाठ पढ़िल एवं देखिल लैंड बहुत तुमर रही एवं तुमे गोटे किछि गोटे हाईटेक फार्मिंग सिस्टम भितर इंट्रोड्यूस होवा पई चाहिबो कि गोटे करिवो सेठी धरंतु मु कहिबी बानाना आमे कदली गछ किछि लगेइबा एवं कदली प्रोडक्शन करिबा एवं ह्यूज अमाउंट ताको मार्केटिंग करिबा. तो मुझे देसी कदली गछ लगेबी गोटे भेराइटी ताहले कौन होची पिले ना प्रॉब्लम होबो देसी कदली सेम जिनिस मु पाइबी नाही. तेणु सेम भेराइटी बहुत ह्यूज अमाउंट मिलिबो नाही. तेणु मते कौन करिया पई हबो ना वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमर रही डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेमानंकर जो वरिष्ठ ऑफिसर माने अछंती तांको सहित जोगाजोग करिबा एवं जोगाजोग करिला परे से माने तुम आइडिया देबे जे सर आपण प्लांट टिश्यू कल्चर थिबा बनाना किबा टिश्यू कल्चर बनाना लगांतु एवं टिश्यू कल्चर बनाना रो ओडिया हला पेशी कदली. तेणु आम से पेशी कदली अर्थात टिश्यू रु बाहरुची टिश्यू रो ओडिया हला पेशी. तो से पेशी कदली आम लगेले कौन हम ना मु चाहिए 10,000 लगेबी 50,000 लगेबी लगेली लगे सारा पर एट ए टाइम कदली गछरे फल आसीबो समान भेराइटी रहिबो समान कांधीर हाइट रहिबो गोटे टाइम रे पाचिबो जहा फल रे मते मार्केटिंग करिया पे बहुत सुविधा हबो. तो से जिनिस किमितिका होची टेक्निकली आमे से जिनिस आज जानिबा एवं याको मध्य अधिका तुमे जानिबा पई तुम पाखरे रहिची एप्लिकेशन बायोलॉजी किंबा जो माने ओइट रे पढ़िबो से अंडर गोटे रही हॉर्टिकल्चर बीएससी इन हॉर्टिकल्चर तुमर रही भुवनेश्वर रे तुमर रही भवानीपाटना रे तुमर रही संबलपुर रे चिपलिमा. तो से सब जगह रही तुम यदि बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़िबो या विषय डिटेल्स जानि पारिबो किंतु हमर कांसेप्ट एज पर द सिलेबस आमे वर्तमान जानिबा. तेणु टिश्यू कल्चर कहले कौन एवं कौ प्रिंसिपल उपरे बेस करके चले तो से जिनस मु वर्तमान जानिया पे चाहूची एवं टिश्यू कल्चर गोटे प्रिंसिपल रही द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज टोटिपोटेंसी. सो टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन टोटिपोटेंसी फेनोमेनन. तो टोटिपोटेंसी किए फर्स्ट टाइम देले द टर्म टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय हावरलैंड एवं तांकरी अनुसार वर्तमान से विभिन्न पार्ट आमे आनिबा जहार टोटिपोटेंट कैपेसिटी थिबो आमे ताको मल्टीप्लाई करिबा. तेणु ये जिनिसटा मुझे कहली एते सुविधा नुह एवं ताको आमे लैबोरेटरी रे करिबा एवं लैबोरेटरी पई सुनामधन्य लैबोरेटरी हमर ओडिसा रे रहिची रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर शॉर्ट फॉर्म रे आमे कहूचु आरपीआरसी रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर से माने टिश्यू कल्चर पई फेमस एवं से माने पर्टिकुलरली कौन करूचंती कार टिश्यू कल्चर ऑर्किड्स रो ओडिया हैला चित्रा विचित्रा. सेकेंड से माने करूचंती कैक्टस थर्ड करूचंती बानाना. प्रीवियसली से माने बानाना पई फेमस थिले किंतु वर्तमान से माने ऑर्किड्स कैक्टस बानाना करूचंती. याकू छाड़ला परे आमे दे आउ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिस देखिबा बड़ ऑफिस टे रही बरमुंडा बस स्टैंड पाखरे एवं सेटा हैला कहार ना तुमर ओयूएटी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी रो बरमुंडा पाखरे रही एवं सेठी मध्य गोटे पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन रही गवर्नमेंट रो टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी. तो से सब जगह माने करूछन. तो आमे तो एते जिंस करि परिबानी प्रैक्टिकल जिंस पाई परिबा नाही किंतु हमको टिके टिके जानिबा पई हबो या विषय रे. तो फर्स्ट आमे जानिबा व्हाट इज पर्टिकुलरली आमे जानिबा जे व्हाट इज पर्टिकुलरली टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर इज ए फेनोमेनन आमे जेटा कहूचु टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग growing plant cells tissues or organs
especially named as explant in aseptic condition. Explant in co condition पिले कहली in aseptic condition, particularly in a suitable nutrient media. तामाने आमे गोटे जिनिस नबा एक्सप्लांट गोटे टर्म आसिला, सेकेंड टर्म आसिला हमर aseptic condition एवं थर्ड टर्म आसिला हमर पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट मीडिया. तो यही जिनिस उपरे बेस करिकी हमर टिश्यू कल्चर हबो. तो बर्तमान मु आउट डेफिनेशन रिपीट करूची. प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग growing plant cells or tissues or organs, especially on an artificial sterilized aseptic nutrient medium under controlled environmental condition. तामाने से एनवायरमेंटल कंडीशन आम हाथ में कंट्रोल रहिबो, गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करि पारिबी 20 रु 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन जेतिकी दबा कथा ता भीतर रहिबो, जेतिकी लाइट रहबा कथा रहिबो. सो दैट इज ए कंट्रोल. तनु आमे कंट्रोल कहबू माने आम टेक्निकल टर्म आसी गला इन विट्रो कंडीशन, तामाने लैबोरेटरी कंडीशन ने आमे ताकू करि पारिबा. तो प्रथमे आसीबा व्हाट इज एक्सप्लांट. तो एनी प्लांट पार्ट्स हैविंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. तो एक्सप्लांट माने मु नहीं पारिबी रूट टिप, मु नहीं पारिबी शूट टिप. तो ये सब जिनिस रे आमे एक्सप्लांट आकार यूज करि पारिबु. आंथर नहीं पारिबु, एम्ब्रियो नहीं पारिबु, एग सेल नहीं पारिबु, एंडोस्पर्म नहीं पारिबु. याकू आमे कहबो एक्सप्लांट जहार मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थिबो. एसेप्टिक माने एसेप्टिक, सेप्टिक, सेप्टिक माने कंटामिनेशन हे गला. एसेप्टिक माने नो कंटामिनेशन, ता माने कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मीडिया भितरे ग्रो करि पारिबे नाही. So that is called as aseptic condition. The nutrient media means a particular type of components or a solution having minerals, having particularly hormone, vitamins and other required salt. तो ये सब जिनिस हम नहीं पारिबा. एठी गोटे क्वेश्चन सबले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पचारिबा जे व्हाट इज द कॉमन न्यूट्रिएंट मीडिया यूज्ड. सेठी आसीबो हम परीक्षा रे पचारिबा. The name is MS media एवं तार फुल फॉर्म हैला दी जन साइंटिस्ट करिथिले मुरासिग एंड स्कुग. सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑलरेडी मु कहिची प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर टॉटिपोटेंसी. तो ये कहा ऊपर बेस करिबो ना टॉटिपोटेंसी फेनोमेनन ऊपर बेस करिबो. तो टॉटिपोटेंसी इज द व्हाट एबिलिटी और कैपेसिटी टू ग्रो or regenerate a whole plant from a small plant parts. वर्तमान मु तुम गोटे छोट एग्जांपल दउछि. कोन एग्जांपल ना वर्तमान मु कहली मु वर्तमान पाठ पढौछि जने मो मुंड आछि काटि देबे एमतिका. यदि मुंड काटि देले सागे संग आ गोटे मुंड बाहरियो कि नो. तो मु त रावण नुह. तेनु वर्तमान मु रागी कोन करिवि ना गोटे आंबो गछटा फल फळुनी मु देखिली बहुत ग्रोथ हेछि ताकू काटि देबे एवं वर्षे पर देखिए से आंब गचर फिर झंकालिया हो. ताने मोर कहबार है प्लांट मानकर से कैपेसिटी रही टू रिजेनेरेट, किंतु एनिमल मानकर एक्सेप्ट रावण आउ कहारी कैपेसिटी नहीं टू रिजेनेरेट. तो रावण मध्य टेक्निक जानी जे हाउ ही विल क्लोन द हेड. तो रावण जानी किमितिका सी मुंड को क्लोन करेंगे. तेणु एनी आउ से तो पुराण कथा आम से कथा माइथोलॉजिकल भीतर को जीवानी. तो प्लांट मानकर कैपेसिटी अच्छी टू रिजेनेरेट. सो दैट इज कॉल्ड ए टॉटिपोटेंसी. तो टॉटिपोटेंसी यदि कहबी इंग्लिश रे कौन हम ना टॉटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग सेल टू एक्सप्रेस ऑल ऑफ इट्स जीन्स टू रिजेनेरेट ए होल प्लांट और ए न्यू इंडिविजुअल. टॉटिपोटेंट सेल्स फ्रॉम प्लांट्स हैव बीन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स to produce improved plant materials that are pathogen free, virus free and also disease resistant. The totipotent phenomenon is exploited in plant tissue culture. The cells that comprise the callus mass are totipotent. Thus a callus may be in a broader sense
is totipotent, that is, it may be able to regenerate back to normal plant given certain manipulations of the medium and the cultural environment. So truly speaking, the totipotency of the cell is manifested through the process of differentiation, and the hormones in this process play the vital role. So we are using so many types of hormones like indole acetic acid, indole butyric acid, etc. So totipotent cells from animals are now being used to clone mammals, although it is an ethical question remain over whether cloning of humans should be done or not. So there is a question mark. Totipotence also available in animal, किंतु वर्तमान आमे दे एनिमल करिबा ताले ह्यूमन बीइंग को क्लोन करि परिबा नाही, अविकल करि परिबा नाही, तेनु दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. यदि क्लोन करिबा ताले तार फ्यूचर कोन हबो कोन नाही, एंड एंसेस्टर तार किए रहिबो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विल कम. किंतु साइंटिस्ट ऑलरेडी लागिचंती एवं अमेरिका रे मध्ये सक्सेस हेइतिले ह्यूमन क्लोन करिबा पाई नॉन ऑफिशियली बेटे, ऑफिशियली नुह तो नॉन ऑफिशियली करिथिले एवं से पिलाटी गोटे 2 वर्ष परे मरि गला. तो एनी हाउ एनिमल ले मध्ये हमें करि परिबु एवं एनिमल टोटिपोटेंसी कोठी रहिछि ना, पर्टिकुलरली वी आर हैविंग ए पर्टिकुलर नाभल कॉर्ड, ताको हमें कुछ एम्ब्लिक कॉर्ड. तो नाभल कॉर्ड जो नाही रहिछि ताकू मध्ये आजिकली सब बैंक रे रखा जाउछि एवं नाभल कॉर्ड बैंक सब इंडिया रे मध्ये आसी गलानी. फ्यूचर से पिलार यदि कोनोसी प्रॉब्लम हैला कि कैंसर हैला तले हमें ताको आनी रिजेनेरेट करिके हमें बोन मेरो करिके टिश्यू बाहर करिके मध्ये विभिन्न ऑर्गन तयारी करिवार संभावना रहुछि. तो एटा फॉरेन कंट्री जे बहुत चलिलानी, किंतु हमर इंडिया रे जस्ट आरंभ होइछि नाभल कॉर्ड बैंक. तो एनी आ तुम बड़ हेले जानिबो, अधिका पाठ पढ़, बहुत भल पिला तुम पाठ भल पढ़ुच, तेणु आहुरी बहुत पढ़िया पई हेबो. बड़ हेले बहुत अधिका पाठ पढ़ले ए सब जिंस जानि पारिबो. तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन आमर दरकार रही टू डू द टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर करने आमर कौन कौन रिक्वायरमेंट रहिबो ना, फास्ट मोर दरकार गोटे स्टेराइल एनवायरनमेंट. तो प्रथमे मोर दरकार स्टेराइल एनवायरनमेंट. आम गोटे गोटे पॉइंट डिस्कशन करबा, किछि व्यस्त हो ना, मग पॉइंट गुरा लिखि निए. सेकंड पॉइंट एरेशन. सेकंड पॉइंट इज योर एरेशन एंड थर्ड पॉइंट इज योर न्यूट्रिएंट मीडियम. तेणु ए सब जिनिस आमर दरकार. या छाड़ला परे आमर आउ कौन दरकार ना, पर्टिकुलरली वी नीड ए पर्टिकुलर एक्सप्लांट. तो ए जिनिस आमर दरकार. मु गोटे गोटे कहूची. तो फर्स्ट ला स्टेराइल एनवायरनमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट? स्टेराइल मीन्स नो फर्टिलिटी, अर्थात the environment should be microorganism free. Second is aeration. Aeration तुम्हें जानी चो, if you add the oxygen or air, तो addition of air is the what? Aeration. तो हम oxygen दरकार. Second है sweet, third है suitable nutrient media. Media है plural, medium है singular. तो मैं already कही ची, we have to use the MS media. And explant, what is explant? Now it is a small plant parts. So these are the requirements of tissue culture. तो बर्तन मु इंग्लिश से टिके कहि दउची. First we need the sterile environment. Include sterilization of dishes and vessels. जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करिवु सेगुडा मध्य स्टेरिलाइज हवा दरकार. So include sterilization of vessels and dishes to be used as well as the nutrient medium and complete destruction of all microorganisms that may grow in the medium. तो ओडिया रे कहूची एमानन को हमें स्टेराइज करबा, जो पात्र रे हमें करबा, जो पेट्री प्लेट रे हमें करबा, जो वेसल रे करबा, जो मीडिया नबा, सेमानन को सबु स्टेरिलाइज करबा दरकार. अर्थात सेमाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हेइथिबे. सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड ए स्टेराइल एनवायरनमेंट. एवं याकू करबा पई गोटे छोटो इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करूचू एवं से इंस्ट्रूमेंट रो ना हला ऑटोक्लेव. सो ऑटोक्लेव गोटे मॉडिफाइड प्रेशर कुकर एवं से मॉडिफाइड प्रेशर कुकर रे आमे सब स्टेरिलाइज करि परिबा एवं तार मध्य क्वांटिटी अनुसार छोट रु बड़ क्रमे अवेलेबल होची मार्केट रे. तो जोठी लैबोरेटरी रहिथिबो ऑटोक्लेव मस्ट बी देयर. सेकंड वी नीड ऑटोक्लेव हला परे जोठी में ट्रांसफर करिबा. फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्निक वी नीड ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. ता ना हला लामिनार फ्लो.
तो लामिनार फ्लो रे आमे ट्रांसफर करिबा तो एटा मध्य गोटे रहुची हमर एसेप्टिक चेंबर टाइप रो जिनिस एवं याको आमे कहलु लामिनार फ्लो थर्ड सेकंड हैला बेटा एरेशन सो एरेशन मीन्स वी नीड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन मु तुम माननको गोटे ओडिया रे कहूची देखिबो जे किछि पिला देखिथिबो एई वर्षा दिन आसिला माछ सबु जाल बिक्री पई हमर कोन होउतबो ना जान बिक्री पई सब लोक माने सब भार करिकी डेक्ची रे नेकी आसुथिबे एवं से कौन करुथिबे जोटी बसिथिबे एमदी एमदी हाथ हलौथिबे डेक्ची भितरे पानी भितरे कौन पई ना से माने पानी को हलेले कौन होला ना ऑक्सीजन एरेशन हैला तो एरेशन हेले छोटो माछ से माने दे विल गेट मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एवं से माने बंचिबे तो एठी मध्य हमर ग्रोथ होबा पई वी नीड एरेशन तो एरेशन करबा पई आमे ता फुंकीबानी तो ता पई इंस्ट्रूमेंट रहिची एवं से इंस्ट्रूमेंट रो ना हैला स्टायरर STIRER स्टायरर इंस्ट्रूमेंट आमे दे करि परिबा किंबा आमे यूज करिबा ऑटोमेटिक सेकर तने ऑटोमेटिक सेकर से इलेक्ट्रिक सिस्टम हेतिबो सेक करिवो अर्थात हलिबो एवं सेक करिवो एमिदा बुलिला फले करबो ना विल गेट द एरेशन द न्यूट्रिएंट मीडियम मु ऑलरेडी कहिची द इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट मीडियम इज द मुरासिक स्कुग मीडिया तो न्यूट्रिएंट मीडिया रे कोन थिबो ना डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यूज वी हैव टू चेंज द कंटेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम तो टिश्यू रो रिक्वायरमेंट अनुसार को टाइप रो टिश्यू से अनुसार न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज करिबा एवं सेथिरे कोन रहिबो ना कार्बन सोर्स मस्ट तो सेथिरे रहितबो कार्बन सोर्स तो कार्बन सोर्स पई आमे जनरली नउचु सुक्रोज कार्बन सोर्स पई आमे नै पेरे सुक्रोज तापर हमर कोन थिबो ना इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट तो इनऑर्गेनिक पई आमे नै परिबा कोन ना विभिन्न टाइप रो सॉल्ट किबा मिनरल नै परिबा एवं सीए कोन हेतिबो ना अगेन हेतिबो माइक्रो एंड माइक्रो माने अल्प अमाउंट दरकार तुमे ऑलरेडी फर्स्ट रे जानिछ आ उडेला माक्रो तो इनऑर्गेनिक पई हमर कोन होची माक्रो एंड माइक्रो किबा माइक्रो एंड माक्रो आमे नबा ताको छाल्ला परे आमे नबा विटामिन्स आमे नै परिबा थायमिन आमे नै परिबा पिले पायरिडॉक्सिन याकू नै परिबा ताको छाल्ला परे वी नीड अमीनो एसिड्स सो अमीनो एसिड को आमे नै परिबा आर्गिनाइन वी कैन टेक द आर्गिनाइन एज अमीनो एसिड तापर आमे नबा ग्रोथ रेगुलेटर्स सो ग्रोथ रेगुलेटर्स इज व्हाट ना जो गुडा हमें कहूचु फाइटो हार्मोन्स तेणु ताकू आमे जनरली नउचु ऑक्सिन एवं ऑक्सिन जगह रे पर्टिकुलरली आमे नउचु 2,4-D एवं आमे नउचु साइटोकाइनिन ताकू आमे नउचु बेंजाइल अमीनोप्यूरिन किंबा आमे कहूचु BAP सो याकू छाडला परे आमे सॉलिडिफाई करबा पई आमे गोटे न्यूट्रिएंट मीडिया रे यूज करूचु पिले गोटे जिनिस एवं से जिनिस रो ना हला तुमे ऑलरेडी जानिच नेम इज अगर अगर जोटा कि गोटे सॉलिडिफाइंग न्यूट्रिएंट मीडिया रे में यूज करबा एवं अगर अगर कोठु आसीबो ना गोटे रेड आल्गी ता ना हला गेलिडियम ग्रासिलेरिया एमानक पाखरु आसीबो अगर सो अगर जे सॉलिडिफाइंग एजेंट यदि सॉलिडिफाई याको करिवार अछि हमें ऐड करिवो याको छाडला परे वी हैव टू मेंटेन ए pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पाखा पाखी 5 रु 7 हमको pH मेंटेन करिया पई हबो एंड वी हैव टू मेंटेन द pH 5 to 7 तो ये हला हमर कोन ना न्यूट्रिएंट मीडिया रो फीचर तो नेक्स्ट हमें जिबा को टाइप रो हमें टिश्यू कल्चर करि परिबा मु को लिभौची पिले नो टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर गोटे जगह रे हमें सॉलिडिफाई करिकी करि पारू गोटे जगह रे लिक्विड फॉर्म रे हेई पारे तो सॉलिड फॉर्म को जोटा हमें कहूचु ताकू हमें कहूचु कालस कल्चर एवं लिक्विड फॉर्म जोटा करूचु ताकू हमें कहूचु सस्पेंशन कल्चर तो दी टाइप रे हेई पारिबो गोटे ला कोन ना कालस कल्चर आउ गोटे हला पिले सस्पेंशन कल्चर गोटे ला कालस आ गोटे ला सस्पेंशन कल्चर तो कालस माने हमको हार्ड करिया पई हबो एवं से जगह रे हमें कोन करिबा ना पर्टिकुलर यू हैव टू यूज द अगर तो ये ला टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर ये ला टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर सो वन इज कालस कल्चर another is the suspension culture so depending on the basis of in vitro growth plant tissue culture is two types that is callus culture and suspension culture now the question is what is callus now callus is an undifferentiated mass callus is a what
ना undifferentiated mass generally produced by the tissue culture जोटारे कि रूट नथिबो स्टेम नथिबो ए सब जिंस किछि देखा जीवो नाही unorganized mass suspension culture will not get the callus but what happen now we have to go for aeration liquid form रे हमें ताको aeration करिबा so that is called a suspension culture तो डिटेल्स वर्तमान मु इंग्लिश रे जाउची तो callus culture कहले कोन ना explant is cultured on a solid medium so callus culture generally is a solid medium explant is cultured on a solid medium to obtain an irregular unorganized and undifferentiated mass of actively dividing cells called as what the name of the structure is callus so that is called as callus callus so callus generally the output of callus culture it requires both auxin and cytokinin growth regulators to stimulate cell division and it is obtained within 2 to 3 weeks so callus culture will get the callus within 2 to 3 weeks 2 to 3 week भितरे हमें callus culture पाई जिवो जोटारे हमें फाइटो हार्मोन यूज करिवो auxin and cytokinin we have to use the phytohormones like auxin and cytokinin. So now the question is what is suspension culture? So single cells and small groups of cells are suspended in a liquid medium. Suspended ta mane liquid medium bhitare ta bhitare amar pani rahila dara eta flask ro chitra kali ebong se flask bhitare amar solution rahila a solution bhitare budi ki rahibo so that is suspended. The suspension culture means it must be suspended in a liquid medium. So what in English it is? In English it is generally called as particularly single cells and small groups of cells are suspended in liquid medium. The medium contains growth regulator like auxin 2,4-D only. Here there is absence of cytokinin only contains auxin. So suspension culture only contain auxin, no cytokinin will be there. So the auxin is 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It needs to be constantly agitated. Agitated माने generally हॉलिबो किबा सेकर में बुलेइबा at the rate of 100 to 200 rpm rotation per minute. Generally हमें rpm रे बुलोचु. It is much faster to achieve biomass production. So generally it is a very speedy process, we will get the more amount of structure or the biomass. On the basis of selection of the explants, tissue culture are also single cell culture, shoot and root culture, somatic embryo culture, meristem culture, anther culture, ovule culture etc. So on the basis of this is the two types callus and suspension. याकू छाड़ला परे आहुरी मध्य एक्सप्लांट रो नेचर अनुसारे it may be different types. कौन है पारे ना गोटे है पारे हमारा single cell culture, shoot and root culture, single cell culture, shoot and root culture, embryo culture, anther culture. तो ये टाइप रो मध्य एंडोस्पर्म कल्चर एवं ये ओव्यूल कल्चर ये विभिन्न टाइप रो मध्य है पारे टाइप्स. तो एगुड़ा कि जानिबा दरकार नहीं आमर मेजर जिनस जान व्हाट इज कॉलस कल्चर व्हाट इज सस्पेंशन कल्चर. तो एति जिनस मन रख कॉलस कल्चर इट विल टेक मोर टाइम 2 to 3 weeks. We are using the auxin and cytokinin both and the medium contains more amount of agar agar. It is a solidifying system and suspension is a liquidifying system. तो एटा लिक्विड कंडीशन रे हबो कि बा वाटर अधिका थिबो एठी वाटर कम थिबो एवं सॉलिड मानकर अमाउंट अधिका थिबो. So callus is solidifying culture, it is a liquid culture that is suspension culture. This is the major basic difference. Then another application of this tissue culture is somatic hybridization. तो एठी आ गुटे जिनिस रहिछि हमर सिलेबस रे रहिछि जे somatic hybridization कोन ताको मध्ये हम टिके नजर दबा as per the syllabus. So now the question is what is somatic hybridization? Somatic cell, reproductive cell means somatic means the cell which are having without any sexual structure. जो मानकर सेक्सुअल स्ट्रक्चर सहित किसी रिलेशन नथिबो ताकू आमे कहबू सोमाटिक सेल. तो सोमाटिक सेल को आमे यदि हाइब्रिडाइज करिवु अर्थात फ्यूज करिवु
से प्रोसेस को आमे कहबू सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन तो ता विषय में आमे टिके जानिबा एंड इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो इन इंग्लिश यदि आमे कहबा द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सोमाटिक हाइब्रिड्स by the fusion of somatic cells of two varieties or species is called somatic hybridization. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ repeat କରୁଛି, somatic hybridization is a process of producing somatic hybrids by the fusion of somatic cells of two varieties or species called what? Now called somatic hybridization. Then now the question is how they will fuse. कहना बर्तमान आमर प्रॉब्लम हो जाए प्लांट सेल गुड़ा को आम नवा फ्यूज करवा। तो यू नो दैट द प्लांट सेल कंटेन्स ए स्ट्रक्चर लाइक सेल वॉल। सो सेल वॉल इज वेरी रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर। तो ये दुटा को कदापि आम मिसई पारिबा नहीं। तो बिफोर दैट वी शुड सेपरेट द सेल वॉल। तो प्रथम आम कौन करवा सेल वॉल को सेपरेट करवा। तो तुम्हें जानिच सेल वॉल को सेपरेट करने सेल वॉल बर्तन कंपोजिशन आम देखा। सो सेल वॉल कंपोजिशन इज सेलुलोज। सेल वॉल कंपोजिशन इज पेक्टिन। तो सेलुलोज को भांगे आमर दरकार एंजाइम सेलुलेस। पेक्टिन को भांगे आमर एंजाइम दरकार पेक्टिनेस। तेणु एम को कौन करा प्रथमे ओडिया बुझे दूसरी एम एंजाइम देकी सेपरेट कर दिगला एवं सेपरेट करदेला बर्तमान नेकेड सेल आसीगला। आफ्टर सेपरेशन ऑफ द सेल वॉल will get the naked cell or that structure particularly called as protoplast. So now we will fuse the protoplast. तो आमे कौन करिबा ना प्रोटोप्लास्ट मान को फ्यूज करिबा। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कले कौन हबो ना आगो दीटा साइटोप्लाज्म मिसी पारे। तो दीटा साइटोप्लाज्म यदि मिसिला so that is called as hybrid or we can say cytoplasmic hybrid. तो एमान को फ्यूज करिबा पई आम पाखे गोटे केमिकल रही ना पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। तो ये जनरली प्रोसेस रे आम फ्यूज करूँ। फ्यूज कर सारा वी मे गेट ए डिप्लॉयड सेल और मेनट। तो एम बर्तन फ्यूज करी आमर देख नुआ देख तुम नेट देख गोटे नुआ जिन बर्तन आसीगला पोटाटो प्लस टमाटो ताने से प्लांट ना है पोमाटो। ताने पोमाटो गोटे जिनिस जार तले फल गोटे गचरे तले फल पोटाटो ऊपर फल टमाटो। तो दैट इज पॉसिबल। राशियन साइंटिस्ट करते थियोरिटिकली प्रैक्टिकली लैबोरेटरी कंडीशन ने फील्ड को आसी ना मार्केट को लगे कि दिन समय। तो तार भेराइटी है गोटे गछ कहीं देख आम पोटाटो गछ कथा चिंता करवा पोटाटो कौन हो पिले ना पोटाटो आलू फलुची तले पत्र गुड़ा सब बेकार हो जाऊँ। टमाटो कौन देख टमाटो टमाटो फलुची ऊपर तार मूल बेकार हो जाऊँ। तेणु साइंटिस्ट भाविले आम इमितिया करवा से गोटे फैमिली अंतर्भुक्त इमितिक आम गछ करवा जो टमाटो ऊपर फली पार गोटे गचरे तले पड़ो आलू। तेणु ताकू कहगला पोटाटो प्लस टमाटो इज इक्वल टू पोमाटो। तेणु ये दैट इज पॉसिबल ड्यू टू सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो बर्तमान आम इंग्लिश से तुमको कहबी आउ थ रिपीट करूँ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सोमाटिक हाइब्रिड्स by the fusion of somatic cells of two varieties or two species is called somatic hybridization. At first the cell wall of the plant cells are removed enzymatically with the help of enzyme pectinase cellulase. The protoplast of two cells fuse in solution of polyethylene glycol or we can say PEG. The fused protoplasts grow on culture medium and they develop their own walls called somatic hybrid cells. Somatic hybrid was first obtained in plant like tobacco. So somatic hybrid is obtained in plants like tobacco plant and using two species of tobacco, that is Nicotiana glauca and Nicotiana langsdorff. So successful somatic hybrids have also been got from different species of Brassica and Solanum between two varieties. And best example is Pomato is a somatic hybrid between
potato and tomato, the plantlets obtained from tissue culture are called soma clones as they genetically identical each other. Therefore, it is also called soma clonal propagation. So that is all about your somatic hybridization. Now we will go for what is the advantages, कौन लाभ रही आम टिश्यू कल्चर करवा एते पैसा खर्च करवा, what benefit we will get. So that is in English called as advantages of tissue culture. That in English called as what? Advantages of tissue culture. तो एतिकी पिले मने रख, each and everything has advantages and disadvantages. Where the advantages is more than human being or the society they are accepting, and those are having more disadvantages, society is not accepting. So that is a human nature. तो वर्तमान आम देखा कौन बेनिफिट अच्छी आम एक्सेप्ट करवा टिश्यू कल्चर को. तो इंग्लिश इन इंग्लिश मु कहवाई हम मु कहीदे ओडिया कहबी. इट इज इजी, बहुत सुविधा हो पार. इंग्लिश ओडिया कहूँ इंग्लिश डाकबी पिले. इट इज वेरी इजी, सेफ माने सेफ्टी एंड इकोनॉमिकल मेथड. प्रथम आम इनिशियली बजेट अधिका लगी पारे किंतु फाइनाली बहुत कम खर्च हो पार एवं या कला माने बहुत शीघ्र अल्प समय भितर गुड़ाए गछ आम पाइपर. रेपिड मल्टीप्लिकेशन एवं प्लांट जो चारा थ्रू आउट द ईयर लैबोरेटरी कंडीशन रे थ्रू आउट द ईयर आम पाइपर एवं जो चारा पाइबू से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि डिजीज जनरली नथिबो एवं आम पई भल हबो. एवं जो प्लांट गुड़ा वेरी रेयर प्लांट एंडेंजर्ड अर्थात विलुप्त होगा बसिलानी से आम टिश्यू कल्चर मेथड रे मल्टीप्लाई करि पारिबु. सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश. फर्स्ट पॉइंट इज इजी, safe and economical method of plant propagation. Second point is it helps in rapid multiplication of plants within a very short period. Plants can be obtained throughout the year irrespective of seasons. Sterile plants can also be multiplied and ornamental plants show better growth and yield more flowers. Rare and endangered plant species are multiplied by this method. So this is the advantages of tissue culture. So again they may ask what is kalos. Mu kalos खाली अल्प कही kalos they may ask a short note. So if they will ask kalos a short note, what we should write? आमे कौन लेखिबा. So kalos मु already कही undifferentiated mass. तो मु इंग्लिश रे डाकी दउची पिले. So callus is an undifferentiated mass of cells developed in tissue culture. This is the first point. Second point is the callus may contain a loose cell mass is known as fragile cells. The callus contains dividing uniform and parenchymatous cells which are produced from a differentiated tissue of the explants by a phenomenon known as de-differentiation. The fragile callus grows. The fragile callus grows. The fragile callus grows rapidly in a media of specific composition and exhibits sigmoid growth curve. So that is called as callus. Again they may ask what is explants. Short note पचारि पारे. तो अगेन मु जानी छु एक्सप्लांट इज ए स्मॉल प्लांट पार्ट हैविंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. तो ताको द इंग्लिश रे शॉर्ट नोट पढिबा में लेखिबा एक्सप्लांट्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट पार्ट्स और टिश्यूज दैट आर aseptically cut and used to initiate a culture in a nutrient medium. Explant can be taken from different parts of a plant such as shoots, leaves, stems, flowers, roots and from many types of mature cells provided they are able to be de-differentiate into totipotent cells. The correct choice of explant material can have important effect on the success of tissue culture. The choice of explant depends on the kind of culture to be initiated, the purpose of the proposed culture, the plant species
to be used. So another we are having a small au dita jinsa pedle choto choto jinsa amar rahichi. One is micro propagation and another is the second is your particularly biofortification. तेणु मु बहुत कम समय नेबी या मात्र अल्प समय लगे आम सारिबा. तो माइक्रो प्रोपागेशन जनरली दे आर आस्किंग ए शॉर्ट नोट, सो वी शुड प्रिपेयर फॉर द शॉर्ट नोट. सो माइक्रो बुझिबा, माइक्रो मीन छोट, प्रोपागेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ता माने छोटो छोटो जिनिस करी ताको हमें मल्टीप्लाई करिबा. कोन पई करिबा? जो मानकर फूल नाही, जो मानकर मंजी हो नाही, फ्लावर नाही, मंजी हो नाही, फ्रूट नाही एवं से माने जनरली मल्टीप्लाई करिबा कष्ट एवं से माननकु जनरली में मल्टीप्लाई करजु का थ्रोरे ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन किंबा स्टेम कटिंग, रूट कटिंग रे करूछु. तो से सब जगह रे हमें कोन करिबा ना हमें मल्टीप्लाई करिबा, अल्प अमाउंट आनिबा, मेंचा मेंचा गच्छ तयारी करि पारिबा. सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन. So micropropagation is the rapid propagation of plants by tissue culture method. During this process, explant is cultured in artificially composed nutrient media under aseptic condition. Generally axillary buds, that is explant, are cultured to form the callus. The callus is subcultured and then subjected to organogenesis. The tiny plant part thus produced is called plantlet, which is then subjected to hardening. एटी बर्तन गोटे डिफिकल्ट पॉइंट आसला, व्हाट इज हार्डनिंग ना जो गछ बर्तन लैबोरेटरी कंडीशन नु आसिला ताको हमें कौन करिबा ना ताको हमें ग्रीन हाउस भितर रखिबा एवं नेचुरल कंडीशन सहित एडजस्टमेंट करिबा. सो एडजस्टमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर स्ट्रक्चर in the natural environment and that process is called as hardening. ताको हमें कहू जनरली hardening किंबा हमें कहि परछु कोन acclimatization. तापर हमें जानिबा कोन ना what is biofortification. So now the question is what is biofortification? We should know biofortification. तो bio माने कोन बेटा ना bio means generally हमें कहूछु bio means generally we are telling it is life. Fortification means we have to improve our quality, the nutrient. तो हमें nutrient कि quality of the nutrient बढ़ेबु कौन सी particular fruit कि flower कि vegetables एको हमें कहबु generally biofortification. So now the question is what is biofortification? Now biofortification is the process of breeding crops which produce higher levels of nutrients like vitamins, minerals, protein and healthier fats to improve the public health. So biofortification is done to improve protein content and quality, oil content and quality, vitamin content, micronutrient and mineral content, etc. So now the question is what is the examples? यार एग्जांपल्स हमें नबा ए बायोफोर्टिफिकेशन ने कोन हमें नहीं पारुचु को टाइप जिनस हमें करि पारिबा. बर्तन तुमे जानिथिबो गोटे आसी गला मार्केट को मिठा मक्का, आबाल वृद्ध वनिता छोट पिलाटू आरंभ करी बुढ़ा माने मध्य रास्ता कड़े बाइक थोई कार थोई देखियो भुवनेश्वर रे तुमे जीव रास्तार नेशनल कड़े चारियारे खाली मिठा मक्का थिबो. गोटे से माने गोटे रखती प्रेसर कुकर कि गोटे गरम करिया जिनिस ताकू से छड़े की सिझे तुम गोटे दौथे 20 टंका 50 टंका नहीं गले. तो ये कौन लोक मैंने कौन पाई खाउछंती ना मिठा मकार खाइबार मेन कारण हैला एथिरे गोटे इंपोर्टेंट रहिछि अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज लाइसिन. तो जनरल मकारे लाइसिन न थाए, मिठा मकारे रहिछि लाइसिन. तो दैट इज अ हाई लाइसिन कंटेनिंग कॉर्न. तो ये न्यूट्रिएंट हमको अधिका दउछि एवं लाइसिन इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये गोटे एग्जांपल कहली किंबा ग्रीन रिवोल्यूशन परे हमर आसीला पर्टिकुलरली गोटे व्हीट ता नाला सारबती सोनारा एवं से व्हीट देखिबो हमर जो आसुची अटा आशीर्वाद अटा से लिखाई तो सारबती अटा ता माने इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. ए सब जिनिस इट इज पॉसिबल थ्रू पर्टिकुलरली द कोन ना तुमरो बायोफोर्टिफिकेशन. So hybrid maize developed with twice the amount of amino acid lysine and tryptophan
compared with existing maize. Wheat variety like Atlas 66 having high protein content has been used as donor for improving cultivated wheat. And iron fortified wheat, particularly iron fortified rice, develop with 5 times more iron content than the existing rice variety. So that particularly the institute like Indian Agricultural Research Institute is generally doing such type of work, that is a ICR organization situated in New Delhi. So what they are doing, now they have developed vitamin A enriched carrots, gajara, spinach and pumpkin. Vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato, and protein enriched beans like broad beans, lablab, French bean and garden peas. So these are the generally will say it is the particularly called as biofortification. Then another thing we have to go for the single cell protein. Single cell protein is another part that is also included in this part, that is single cell protein. एवं बहुत कम समय नेबी देखो सिंगल सेल प्रोटीन तामाने गोटे सेल हेइथिबो किंतु अधिका सेथिरे प्रोटीन कंटेंट थिबो. तो प्रोटीन इज हाईली एसेंशियल फॉर आवर बॉडी और ह्यूमन बॉडी. तो बर्तन साइंटिस्ट खोजिले जे गोटे सेल थिबा जिनिस जोथरे अधिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन अछि किए ना सेठी देखा गला गोटे आल्गी आसी गला ता ना आसी गला स्पिरुलिना. तो तुम्हें मार्क करथिबो मार्केट रे मध्य स्पिरुलिना कैप्सूल अवेलेबल होउची काहे कि ना कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एवं आउ गोटे मध्य आल्गी रहिची ता ना हला क्लोरेला, इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सो हाउ विल प्रोड्यूस्ड industrially more amount of the protein in a single cell, if you will read, that is called a single cell protein. तो मोको मात्र अल्प सो गोटे 2 मिनिट टाइम नउची. सो सिंगल सेल प्रोटीन refers to microbial biomass produced by growing microorganisms such as bacteria, yeast, fungi on low cost substratum. It acts as one of the alternate sources of proteins for human beings as nutrition content. The substrates utilized for production of single cell protein may range from carbon dioxide through industry effluents like whey to low cost organic substrate as sawdust, pedestra, animal manure and even sewage. तमें नाल नर्दमा पानी करत गुंड नडारू मध्य आमे single cell protein बाहर करि पारिबा. The producers of single cell proteins are cyanobacteria like spirulina I already mentioned करिछि. Bacteria like Methylophilus, Methylotrophus, yeast that is Candida utilis and filamentous fungi like Fusarium graminarium. The advantage of single cell protein are high quality protein and less fat content, reduces pressure on agriculture production systems and minimizes environmental pollution and can be produced throughout the year. तो लास्टली मु तुमको समराइज करूँ आज कौन कौन पढ़ेली. फर्स्ट वी हैव गॉन फॉर द टिश्यू कल्चर. आम टिश्यू कल्चर टेक्निक जानिलु एवं सेतिरे आम गलु न्यूट्रिएंट मीडिया कौन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट मीडिया दरकार, एक्सप्लांट दरकार, एसेप्टिक मीडियम दरकार. तापर गलु टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, कालस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर एवं टिश्यू कल्चर मानक मध्य विभिन्न ना दिया जाई परिबो. रूट कल्चर, स्टेम कल्चर, आंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर एवं फ्लावर आंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एग कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर एक्सेट्रा. एवं ताकू जानिलो टिश्यू कल्चर करिया पाई हेले वी नीड ए स्पेसिफिक लैबोरेटरी दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो कंडीशन. तापर मु गली एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर गोटे आसिली कोन ना माइक्रो प्रोपागेशन गोटे आसिली, आउट आसिली सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन एवं ताकू छल्ला परे आमे गलु डिटेल्स कोन एडवांटेज ऑफ द टिश्यू कल्चर. तापर मु गली कोन ना बायो फोर्टिफिकेशन पढिलु, आमे सिंगल सेल प्रोटीन पढिलु एवं एतिक रे आमे आज कंप्लीट कलु. तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. जय हिंद.